इस समय उत्तराखंड की जगह पर हैं और यहाँ पर फेज पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी अपनी दमखम दिखाने के लिए चुनावी क्षेत्र में जाते हैं। क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ प्रधान प्रत्याशी मौजूद है हेमा कविदिया। नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो चुनावी मुद्दा है इस बात का क्या है। मेरा मुद्दा ये अब तक तो गाँव पूरा चला है। तो यही मुद्दा है कि काम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। जैसे घर बन रहे हैं, घरों के शौचालय बन रहे हैं, सड़कें बनी हैं और ये लाइटें भी लगी हैं, सोलर लाइटें। तो ये मुद्दे ये है कि गाँव में पहले ये व्यवस्था की जाए, जिसे जरूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी मतलब सक्षम नहीं है ये कर सकते। तो ये चीज़ों को पहले आगे लाया जाएगा। घर बनाना है, शौचालय है, सोखते बनाने हैं, ये काम पहले रहेंगे। उसके बाद बाकी जितने भी हमारे अंदर ये काम आएगा, जैसे नहरें बननी है, ग्राम सभा में पहले मेरी कार्यक्रम पर नहरें बननी है, सफाई होनी है नियमित तौर पर 3 महीने में 6 महीने में सफाइयाँ होते रहनी चाहिए। ये कार्य नहीं हुए हैं तो ये काम बढ़ाए जाएंगे आगे, तो किए जाएंगे। किस तरीके से आप ये पंचायत का चुनाव देखते हैं, जैसे कि बड़े बड़े चुनाव होते हैं, बहुत पंचायती का चुनाव ले लीजिए, नगर पंचायत का चुनाव ले लीजिए, आपका एक ग्राम सभा का चुनाव है, तो इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से लेते हैं। ये देखने का तो देखो गाँव को लेकर ही हम हैं। जब गाँव है तो हम भी गाँव में ही रह रहे हैं। गाँव के लोगों को लेकर हमें गाँव की संतुष्टि, गाँव के लोगों की संतुष्टि होना बहुत जरूरी है। जब वो संतुष्ट होंगे तो हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो गए, समझिए हमारा कर्तव्य हुआ, संपन्न हो गया। समझिए जब गाँववासी हमसे ये काम की अपेक्षा रखते हैं तो उस काम को हमारा आगे को करने का दायित्व बनता है। अगर गाँववासी हमारे काम से आगे खुश रहेंगे और हमने पहले भी हमारे हस्बैंड जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने पहले भी अपने जितना हो चुका है उसके बिना पद के तो आगे को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब पद मिलेगा, जितना विश्वास लगाएगी तो उस काम को बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। पहले हमारा मुद्दा मेन है कि ग्रामवासी हमसे संतुष्ट रहे। क्या आपके गांव की जो आपका जो ग्राम सभा है जयपुर सीमा, इसकी आपको क्या ऐसी एक समस्या लगती है जिसको सबसे पहले अब आप उठाना चाहिए। प्रमुख समस्या अभी तक घूमने के गाँव में घूमने के साथ मुझे लगा जैसे सड़कें बन गई हैं। बहुत जगह है कि मकान कई कई बन गए हैं, वहाँ उनके आगे जो है घास होती है, पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने पहले सड़कें बनाओ। कुछ कह रहे हैं कि हमारे सोखते नहीं आए हैं। घर पाने वाले लोग को कह रहे हैं कि हमने रोड की समस्या है, हमें रोड का रोजाना बता दीजिए, ये बनवा दीजिए। तो मेन मुद्दे यही है कि पहले इनको देखा जाए। जैसे कि हम लोग यूपी से आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये उत्तराखंड का चुनाव है, तो ये कवरेज का हमारा दूसरा दिन है। यहाँ पर जो भूमि होती है वो उपजाऊ भी होती है, तो फसलों को लेकर अगर कोई ऐसी नई मतलब तकनीकी जो आप किसानों के लिए बताना चाहें अपनी ग्राम सभा के लिए, कुछ है आपके। देखिए एक दो लोगों की समझ है कि मैं उनसे प्रतिनिधि नहीं हूँ, आपके सेंटर में आए हैं आपको कार्य, तो आप मुझे मौका मिलेगा तो उस क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। वो भी यहाँ जाकर मीटिंग करना पर हर गाँव में एक मीटिंग करना होगी और अगर वो उसमें कोई ऐसी योजना आती है तो गाँव वालों को सूचना दी जाए। पर अच्छा रहा, सब कुछ सही चल रहा है, उनकी खाद नीति वगैरह उनकी अगर अच्छी चल रही है तो उसको गाँव में लाया जाए। गाँव की और एक प्रमुख समस्या होती है सफाई। तो सफाई को लेकर किस तरीके से यहाँ के जो ग्राम प्रतिनिधि होते हैं वो किस तरीके की व्यवस्था करते हैं। देखिए गाँव का तो ऐसा है, पूरा गाड़ी लगाई गई है, लेकिन कई घर ऐसे हैं जो पूरे गाड़ी में नहीं जाता है क्योंकि उसका मिनिमम अभी कंपनी ने 100 रुपया कर दिया है। कई लोग हम है अभी मैंने लगाई है तो मेरे इधर तो गाड़ी लगी नहीं है, वो लोग लगा भी नहीं रहे। तो मैंने ये सोचा है कि अगर इसमें हमें अगर आगे को मौका मिल रहा है तो सड़कों के किनारे बड़े बड़े पूरे डस्टबिन टाइप के कर दिए जाएं, जो गाड़ी की सुविधा होगी तो उन्हें उसमें से आधा किराया किया जाए ताकि उन्हें गाड़ी में जाना लगता है तो वो उसमें कर सके अपना पूरा इस्तेमाल। इससे सफाई भी बनी रहेगी और गंदगी इधर ना हो के गाँव की सेहत अच्छी रहेगी। अगर शिक्षा की बात की जाए तो आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की और कितना शिक्षित है, किस तरीके से आप एक गाँव की प्रतिनिधि बनने जा रही है, तो किस तरीके की आपकी शिक्षा रही है। मैंने इंटर किया है, वैसे तो राजनीति में शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन आजकल लोग शिक्षा देखते हैं।
शादी जल्दी हो गई थी, सबके पास शादी हो गई थी, फिर मौका नहीं मिला आगे को। और शिक्षा का क्षेत्र में ऐसा है, बच्चों के लिए जितने भी संभव हमसे हो सकेगा, हमारे खुद बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम भी चाहते हैं कि हर घर में बच्चा पढ़े, क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमसे जितना भी मन पड़ेगा, जैसे स्कूलों में कोई पढ़ना होगा, फीस होगा, बच्चे जो है फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था गवर्नमेंट के जरिए है, तो हम में लाएंगे। जैसे हमारे यूपी में फ्री राशन बांटा जाता है, क्या यहाँ उत्तराखंड में भी कोई व्यवस्था है? तो उस राशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो वितरण होता है उसमें कुछ कमी बेटी होती है, शिकायतें आती हैं कई बार, शिकायतें आती हैं, जैसे चावल खराब, तो उसको देखिए उसके लिए बात की जाएगी। जैसे सामान आया है, राशन आया है, तो उसको देखा जाएगा, अगर स्वच्छ है तो ठीक है, नहीं है तो हमें शिकायतें आ जाएंगी कि ऐसा है, कीड़े पड़े हैं, चावल में ऐसा है, तो उसके शिकायतों के आधार पर उस पर काम किया जाएगा और बात की जाएगी कि राशन को जो है सही तरीके से वितरण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी हमारे साथ हेमा कविदयाल, जो इस बार विधानसभा जयपुर सीमा से परिवर्तन लाना चाहती हैं, तमाम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। इनके तमाम मुद्दे शिक्षा से लेकर सफाई और कोटेदार की समस्या, इन तमाम समस्याओं पर ये कार्य करना चाहती हैं। तो हमारी भी यही गुजारिश है कि आप अपने क्षेत्र का ऐसा प्रत्याशी चुनिए जो आपके सभी कामों को, अपने कामों को समझकर करें। धन्यवाद।